हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आज आपके सामने एक बार फिर से लाइव आने का जो मकसद है वो यही है कि देश के अंदर केंद्र सरकार के अंदर एनडीए को अब 12 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि मोदी सरकार को देश में अब राज करते हुए 12 साल हो रहे हैं और ऐसे में इन बातों पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब देश में सरकार को 12 साल हुए तो देश ने क्या खोया क्या पाया। इस दौरान बहुत सी बातें हुई। केंद्र सरकार को घेरे में कांग्रेस ने बहुत बार लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साल 2014 में जब देश की जनता ने विश्वास किया और भारी मतों से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को जीत हासिल की, भाजपा को जीत दिलवाई और एक बड़ा बदलाव जो है वो देश के अंदर लाने की बात जो है वो देशवासियों ने की और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है अच्छी खासी बहुमत के साथ जीते। उसके बाद भी जब देश की सरकारें समय समय पर बदली और ऐसे में भाजपा जो है वो फिर से कमल खिलाने में जो है कामयाब रही। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले इतने सालों की अगर बात की जाए तो आतंकवाद पर कहीं ना कहीं रोक जो है वो लगाने में केंद्र सरकार कितनी ज़्यादा कामयाब हुई है या नहीं हुई है, उस बात पर जो है विश्लेषण करने की ज़रूरत है, उस बात को समझने की ज़रूरत है। साल 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई और मंत्रिमंडल जो है वो तैयार हुए, बहुत सारे मंत्री जो है अपने अपने तजुर्बे के साथ उनको अलग अलग ओहदे जो है वो दे दिए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार आतंकवाद पर नकेल कैसे कसी जाए, आतंकवाद को कैसे जम्मू कश्मीर से खदेड़ा जाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था और एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं विषय था और एक चुनौती जो है वो केंद्र सरकार के लिए भी थी। लेकिन वहीं कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी को रोकने के लिए भाजपा जो है अपने ऊपर इस बात का दायित्व लेती है और इस बात को लेकर भाजपा अपनी पीठ भी थपथपाती है कि कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी जो है उनकी सरकार आने के बाद कम हो गई। कश्मीर के अंदर टूरिज़्म जो है वो उनके आने के बाद बढ़ा। कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग जो है वो उनके आने के बाद कम हुई। कश्मीर का जो युवा है वो देश के किसी भी हिस्से में आराम से रहकर नौकरी कर सकता है, इस बात का विश्वास जो है वो भाजपा ने दिलाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जब भाजपा इस बारे में दम भर रही है, जब इस बात को लेकर भाजपा जो है अपने माथे पर सहरा सजा रही है, तो ऐसे में क्या वाकई कश्मीर के अंदर हालात अभी भी सामान्य हैं? क्या कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद, यानी कि कश्मीर में अगर हम पूर्ण रूप से कहें तो बीजेपी की सरकार तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना शासन जो है वो कर रही है। लेकिन अब एनसी की गवर्नमेंट है, लेकिन क्या बीजेपी उन चीज़ों को रोकने में कामयाब हो पाई? कश्मीर के अंदर जहां एक तरफ पत्थरबाजी ज़रूर कम हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार फिर से उठने लगा। बहुत सारी जगहों पर जो है वो टारगेट किलिंग हुई। जो प्रधानमंत्री पैकेज रिलीफ फंड के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ कश्मीर में है उन पर भी गोलियां बरसाई गई और कहीं ना कहीं जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो देश ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जिस कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने का दम या दावा बीजेपी या केंद्र सरकार रखती है, क्या वाकई में ये सच है? ये अपने आप में सवाल है और जवाब लोगों के पास हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि देश जो है वो इस तरीके से तरक्की करे, देश की सरकार कश्मीर के अंदर वो माहौल पैदा करे कि वापस कश्मीरी पंडित जो हैं वो कश्मीर में जाकर अपने घरों में बस सकें। लेकिन दावे बहुत सारे हैं और बहुत सारी सियासत भी इस मामले को लेकर है, लेकिन सवाल वैसे के वैसे ही हैं। 12 साल केंद्र सरकार में बने हुए भाजपा को हुए हैं, मोदी सरकार को हुए हैं, उस बीच ऑपरेशन सिंदूर भी हो जाता है और किस तरह से बॉर्डर पर सिक्योरिटी जो है अब वो पुख्ता है या मजबूत है, वो भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। लेकिन खैर ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने ये ज़रूर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटम था कि अगर दोबारा पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता है तो भारत मुंह तोड़ जवाब उसका ज़रूर देगा। अब 1 साल ऑपरेशन सिंदूर को भी हुए हो गए और अभी तक हालात जो हैं फ़िलहाल सामान्य है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से सामान्य नहीं है, क्योंकि ड्रग्स का जो एक तस्करी है या इन्फिल्ट्रेशन की जो समस्या है वो अभी भी एलओसी के पास पर बिल्कुल बरकरार है।
चाहे वो हमारे जम्मू डिवीज़न के अंदर कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कई सालों से आतंकवाद मुक्त थे, लेकिन पुनः उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन खितों में, उन इलाकों में, उन पहाड़ों में आतंकवाद का खौफ एक बार फिर से मंडराया जब कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ इलाकों में आर्मी पर हमले होने लगे। आर्मी के वाहनों को टारगेट किया गया, आम लोगों को टारगेट किया गया, टूरिस्ट को टारगेट किया गया। तो सवाल ये है कि केंद्र सरकार जब 12 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और बहुत सारे प्रोग्राम्स केंद्र सरकार करती है विश्व को ये दिखाने के लिए और देश के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग राज्य और प्रांतों में कि कितनी ज़्यादा भाजपा ने जो है उपलब्धियां हासिल की हैं, तो ऐसे में अभी जम्मू कश्मीर के संदर्भ से हम बात करेंगे तो बहुत से काम अभी ऐसे बाकी हैं जो करने ज़रूरी हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर उस तरह से प्राइवेटाइजेशन को लाना ज़रूरी है कि यहाँ के युवा अपने जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाहर के राज्य या देशों में पलायन ना करें और जम्मू और कश्मीर के बीच की जो दूरी है उसे कम करना भी ज़रूरी है और कश्मीर घाटी के अंदर एक बार फिर से कश्मीरी पंडित पुनः घर वापसी करें, इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। अब जब ये सब चीज़ें हो पाएंगी तभी पूर्ण रूप से इस 12 साल की उपलब्धि को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने की भी ज़रूरत रहेगी। फिलहाल ये थी इस समय की खास जानकारी। मोदी सरकार एनडीए के 12 साल पूरे होने पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है कि इन 12 सालों में देश ने क्या खोया, क्या पाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बॉर्डर इलाके जो हमारे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अलग अलग जो श्रीलंका या इस तरह के पड़ोसी देशों के हमारे हालात कैसे हैं, भारत के साथ कूटनीतिक संबंध कैसे हैं, आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।